हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम टेंस की श्रेणी में एक नया टेंस पढ़ेंगे जिसका नाम होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो आपको दो नाम पता चल गए, एक हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और दूसरा जो हो गया आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। एक तीसरा नाम भी होता है जिसे प्रोग्रेसिव के नाम से जानते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के दो नाम अलग से पता चल गए, एक नाम आपका हुआ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और दूसरा नाम हो गया आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे आइडेंटिटी से, जिसको हम हिंदी में पहचान बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं पहचान क्या निकलती, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो आदि। तो आप ऐसे बोलेंगे कि इन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो आदि शब्द आते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल आपका है, वह मेरा काम कर रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, टेंस को पहचानने का काम करेंगे। तो लास्ट में देखिए जाकर के क्या नजर आ रहा है, इसमें है रहा है। तो आप बोलेंगे इसमें रहा है निकल रहा है क्रिया के अंत में, तो आप कहेंगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, और समय भी इसमें नहीं निकलेगा, ये भी ध्यान रखिए। अगर समय निकल आएगा तो वो टेंस बदल जाएगा, वो आपका बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। तो समय की कमी होती है यहाँ पर, तो आप ध्यान रखेंगे। तो ये सेंटेंस किससे बिलोंग करता है, तो आप बोलेंगे कि ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है ये सेंटेंस। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। चलिए पहले सेंटेंस पढ़ेंगे हम इसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यूज करने के बाद हम इज, आर या एम में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और उसके बाद में हम आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लगाते हैं। इसे आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट लगाने के बाद हम अदर वर्ड यूज करेंगे। अदर वर्ड के बाद में हम लगाएंगे फुल स्टॉप। ठीक है, तो देखते हैं पहले हम इज, आर, एम का प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो आपने देखा इज, इज विद सिंगुलर सब्जेक्ट, कह सकते हैं कि इसका प्रयोग जो हम करेंगे वो एक वचनकर्ता के साथ करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, ही, सी, इट और एनी नेम। एनी नेम में हमने एक नाम लिख दिया, राम, पेन, राम। ठीक है, श्याम, घनश्याम। ठीक है, इस तरीके से कोई भी अगर नाम आता है वो सिंगुलर में आपका आएगा, तो आप उसके साथ इज सहायक क्रिया यूज करेंगे। दूसरी देखते हैं हम आर। आर किसके साथ लाएंगे, आर आप यूज करेंगे विद प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचनकर्ता एक्सेप्ट आई। आई को छोड़ करके, आई के साथ हम आर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें आगे देखते हैं एम। एम विद आई ओनली, यानी एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ करेंगे, बाकी किसी कर्ता के साथ हम एम का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हम एग्जांपल देखते हैं, तो आप देखेंगे और हम वी शैल ट्राई टू मेक सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल सी स्ट्रक्चर। ओके, हिंदी में हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हम वाक्य अगर बनाना चाहते हैं तो हम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यानी संरचना के अनुसार चलेंगे। तो आप देखते हैं कि सबसे पहले क्या लगा है, सब्जेक्ट। तो हम वाक्य में तलाशेंगे सब्जेक्ट। तो कौन मेरा काम कर रहा है, तो बोलेंगे वह। तो वह आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही। फिर आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो आप देखते हैं कि ही किस में, अभी आपको बताया हमने, ये सिंगुलर में आएगा तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, इज। इसके बाद में हम वर्ब तलाशेंगे। वर्ब हमने बताया था जो पहचान होती है उसी के साथ जो शब्द लगा होते हैं, कर, उसमें लगा देंगे हम ना। तो आपका हो जाएगा करना। करना की क्या होती है आपकी, डू होती है। डू में क्या है, हम ऐड कर देंगे आईएनजी, और आईएनजी लगाने के बाद बनेगा आपका डूइंग। डूइंग के बाद हम क्या करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या रह गया, मेरा काम। तो मेरा काम की क्या हो जाएगी, माई वर्क। तो पूरा सेंटेंस आपका क्या बनेगा, ही इज डूइंग माई वर्क। ठीक है, थोड़ा हम एक्सेप्शन देख लेते हैं। जो हिंदी में जो उसकी पहचान निकलेगी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की होगी। जब बनाएंगे उनको तो वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं जाकर के। जैसे एक वाक्य दे रहे हैं, जैसे यह आम मीठा लग रहा है। आप देख रहे हैं कि इसमें रहा निकल रहा है, तो ये आप बन गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप बनाना चाहेंगे कि दिस मैंगो, फिर इज लगाएंगे, फिर वर्ब। यहाँ पे जब जीभ से कोई चीज चेक की जाती है
तो उसके लिए टेस्ट लगता है। तो आप क्या करेंगे, टेस्ट में एनजी लगा देंगे, टेस्टिंग, और मीठा की क्या होती है, स्वीट। तो आपका बन गया दिस मैंगो इज टेस्टिंग स्वीट। तो ये आपका अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हिसाब से बना है, लेकिन ये गलत माना जाता है। इसमें जो टेस्ट वर्ब होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज की जाती है, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे बनाएंगे कि दिस मैंगो, और फिर प्रेजेंट डेफिनेट में आप क्या करते हैं कि सब्जेक्ट, आफ्टर यूजिंग सब्जेक्ट वी शैल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ओके, विद एस और ईएस। तो यहाँ पे एंड वी शैल ट्राई टू यूज एस और ईएस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार हम एस और ईएस लगा सकते हैं। इफ सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर वी कैन यूज एस आर ईएस विद वर्ब, ओके। तो देखते हैं यहाँ पे टेस्ट, टेस्ट में क्या लगा देंगे हम, एस। क्यों, क्योंकि दिस मैंगो एक आम की बात हो रही तो सिंगुलर में आएगा, इसलिए यहाँ पे टेस्ट हो गया। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट क्या लगा देंगे हम, स्वीट। तो क्या बनेगा, दिस मैंगो टेस्ट स्वीट। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे आपसे कोई कह देता है कि मुझे एक चिड़िया दिखाई दे रही है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें भी निकल रहा है। तो इसमें आप जो बनाएंगे इस सेंटेंस को, तो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट जिसे बोल सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि आई सी अ बर्ड, आई एम सीइंग अ बर्ड आप बना रहे हैं, तो वो गलत माना जाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसी वर्ब्स हैं कि वर्ब्स नॉर्मली नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो कुछ वर्ब्स हम आपको दे रहे हैं, बहुत सी वर्ब होती हैं इसमें। तो जैसे आपका इनको दूसरे नाम से भी जानते हैं, स्टेटिव वर्ब्स के नाम से जानते हैं। जैसे टेस्ट हो गई आपकी, लव हो गई, हेट हो गई, रिमेंबर हो गई, थिंक हो गई, अंडरस्टैंड हो गई, etc, ठीक है। तो आपने देखा कि स्टेटिव वर्ब्स का भी इसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे कि अगर ये वर्ब्स यूज हो रही हैं। एक और वर्ब है जो मेन आपकी है, जो जैसे सी आपकी होती है, देखना, तो यहाँ पर आप लिखे दे रहे हैं सी, ठीक है, तो ये भी इसी में ही आती है। तो आप ध्यान रखेंगे। अब आगे पढ़ेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। चलिए प्रारंभ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम देखेंगे सबसे पहले क्या लगाते हैं हम, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लगाने के बाद में आपको ईआरएम लगाना पड़ेगा। ईआरएम लगाने के बाद में नॉट लगाना पड़ेगा। नॉट लगाने के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आपका लगेगा, फिर अदर वर्ड लगेगा, और अदर वर्ड लगाने के बाद आपको फुल स्टॉप का प्रयोग करना पड़ेगा। यू कैन से दैट फुल स्टॉप इज कंपल्सरी इन एवरी नेगेटिव सेंटेंस एंड आल्सो इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ओके। तो देखते हैं, तुम मेरा काम नहीं कर रहे हो, एग्जाम्पल आपका है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे। आप सब्जेक्ट देख रहे हैं, तो सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, तुम की क्या हो जाती है, यू आता है प्लूरल में, इसलिए यू के साथ क्या लगाएंगे हम, आर का प्रयोग करेंगे। आर के बाद में तुरंत क्या लगा देंगे हम, नॉट, ठीक है। नॉट के बाद में हम वर्ब लगाएंगे। वर्ब हमें ढूंढनी पड़ेगी, तो यहाँ पे करना फिर वही वर्ब है, तो करना की क्या होती है, डूइंग, और मेरा काम की क्या हो जाएगी, माई वर्क। तो यू आर नॉट डूइंग माई वर्क। ये बोलचाल की भाषा में ज्यादा सेंटेंस यूज किया जाता है, तो आप बोलचाल की भाषा वाले ज्यादा सेंटेंस बना सकते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें हम क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर जो पढ़ेंगे इसमें फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप का अलग अलग हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, सबसे पहले हम ईजारम यूज करेंगे। ईजारम के बाद में हम सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। यदि आपको कभी नॉट का प्रयोग करना पड़े तो आप ध्यान रखेंगे वो आप सब्जेक्ट के बाद में यूज करेंगे। और ये वाक्य हमेशा जो प्रारंभ होते हैं वो क्या से प्रारंभ होते हैं, क्या से, ठीक है। तो देखते हैं, क्या वे तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने देखा क्या आया, तो क्या के लिए हम व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके लिए हम इजारम का प्रयोग करेंगे, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। तो आप सब्जेक्ट देखते हैं इसमें क्या है, क्या के बाद वाला होगा आपका सब्जेक्ट क्या है, वे की इंग्लिश क्या होती है आपकी, दे होती है। तो दे के साथ क्या, दे आता है आपका प्लूरल में, इसलिए आपका यहाँ पे क्या लगेगा, आर लगाने के बाद तुरंत हमने दे लगाया, सब्जेक्ट लगाया। सब्जेक्ट के बाद में तुरंत हम वर्ब इसमें क्या है, पीछा करना की क्या होती है, फॉलो, और फॉलो में लगा देंगे हम आईएनजी, तो आपका हो जाएगा फॉलोइंग, और फिर ऑब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, तुम्हारा की क्या होती है, यू, और उसके बाद हम यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी इन एवरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके। ये आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन मार्क आपको जरूर लगाना है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट सेकंड टाइप के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड टाइप में आपको क्या करना, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत करेंगे, उसके बाद में इजारिम लगाएंगे,
फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और उसके बाद में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। मोहन तुम्हें क्यों पीट रहा है, भाई रीजन आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड की तलाश करनी है। तो आप देखते हैं इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है आपकी वाई। वाई लगाने के बाद में आपको इजारे में से एक, वो भी किसके अनुसार, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट आपका क्या है, मोहन। मोहन आपका नाम है और ये प्रॉपर नाउन में आता है और ये सिंगुलर में आता है, इसलिए इसमें आपको क्या करेंगे, सहायक क्रिया यूज करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या लगा देंगे, हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट आपका हो गया मोहन, फिर वर्ब लगाएंगे। वर्ब हमारी क्या है, पीटना। पीटना की क्या होती है आपकी, बीट। पीट में क्या लगा देंगे, आईएनजी। और तुम्हें, तुम्हें की क्या हो जाएगी, यू। ठीक है, तो व्हाई इज मोहन बीटिंग यू। थोड़े हु वाले वाक्यों पर ध्यान दे लीजिए, क्योंकि हु वाला जो वाक्य बनता है आपका, वो अकॉर्डिंग टू अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। ठीक है, ये आप नेगेटिव सेंटेंस में भी बना सकते, अगर नहीं का प्रयोग हो रहा है तो इसमें देखा तुम्हें कौन बुला रहा है, तो आपने देखा इसमें कौन आया। कौन की इंग्लिश क्या होती है आपकी, हु। ठीक है, तो हु एज ए सब्जेक्ट भी काम करता है, इसलिए जब हमें सब्जेक्ट शुरुआत में ही मिल रहा है, इसलिए ये हम अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाने का प्रयास करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज कर लेते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड एक साथ यूज हो गया। फिर हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे, हु के साथ क्या हो जाएगा, इज। इसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, बुलाना। बुलाना की क्या होती है, कॉलिंग। फिर उसके बाद में तुरंत पहले लगाएंगे तुम्हें, यानी ऑब्जेक्ट यू, और उसके बाद लगाएंगे यहाँ की क्या हो जाएगी, हेयर। तो आपका सेंटेंस बनेगा कि हु इज कॉलिंग यू हेयर। आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।